शॉप पर देखा, अभी भी मेरा फ़ोन रखा हुआ है, ये बिका नहीं है। बिकॉज नॉर्मल मार्केट में आपके ये आईफोन वगैरह की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। मेरा था वन प्लस, और इसीलिए मुझे अलग से वो दिख भी गया था कि हाँ यहाँ पे है ये। हेलो एवरीवन, तो मैं आ चुकी हूँ जॉर्जिया एंड मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं यहाँ आए हुए। काफ़ी लेट वीडियो बनाया, एक्चुअली वीडियो मैंने पहले बनाया था, बट द थिंग इज़ मेरा फ़ोन चोरी हो गया यहाँ से। एक्चुअली मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी तो किसी ने मेरे पॉकेट में से फ़ोन निकाल लिया। पुलिस कंप्लेन मैंने कर दी, बट हुआ क्या, मैं ट्रैवल कर रही थी, स्टेशन स्क्वायर करके एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से मैं लिबर्टी स्क्वायर दूसरे मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक आ रही थी। वहाँ आई तब मैंने देखा पॉकेट में फ़ोन नहीं है। जस्ट वहाँ से बाहर ही ये अम, पुलिस वाले लोग गाड़ी में थे, तो मैंने जाके मतलब लोकल किसी को बोला तो उन्होंने कहा कि इनको बोल दो, ये लोग हेल्प कर देंगे। मैं गई, मैंने उन्हें कहा तो पहले वो थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह उन्होंने ली, क्या था, क्या पता आपसे गिर गया हो ये वो। मैंने कहा नहीं, मैंने ओवरकोट पहना हुआ था, उसके पॉकेट में था, किसी ने पॉकेट में से निकाला है, मुझे पता है। बिकॉज मैंने कॉल करके देखा मेरी लोकल सिम पे, तो स्विच ऑफ था। सो फिर क्या कर सकते थे, वो पुलिस स्टेशन लेकर गए, वहाँ पे उन्होंने कंप्लेन लिखी। एंड मेरे पास एक और भी दूसरा मेरा फ़ोन था, उससे मैंने उनको दिखाया कि मेरी लास्ट लोकेशन यहाँ की आ रही है, बट उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो वो तो कोई ना, मतलब लास्ट लोकेशन उन्होंने नहीं देखी, बट उन्होंने जो भी पुलिस कंप्लेन थी वो मेरी पूरी लिखी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे, क्योंकि मुझे कंप्लेन की कॉपी चाहिए। नॉर्मली अपन कुछ भी एफआईआर या रिपोर्ट लिखवाते हैं तो वो इंडिया में भी वैसा ही होता है, कंप्लेन की कॉपी मिलती है। तो उन्होंने जस्ट मुझे पढ़वाया था लाइक पूरा कि ऐसा ऐसा करके हमने इस पर लिखा है, क्योंकि उन्होंने लोकल लैंग्वेज में लिखा था। तो ट्रांसलेट इंग्लिश में करके एक लेडी थी, उन्होंने मुझे पूरा बताया। तब जब मैंने कहा कि मुझे इसका कॉपी चाहिए, तो उस दिन था फ्राइडे, उन्होंने कहा कि आप फिर आपको मंडे को आना पड़ेगा कॉपी लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है, क्या कर सकते हैं। मेरे जो नॉन है, जो जिन्होंने यहाँ से लाइक यहाँ पे रहे हुए हैं पहले, तो उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा करके है। वक्जाल करके जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा ऐसा होता है, और वहाँ पे काफ़ी ये चोरी वाले फ़ोन वगैरह बिकते हैं। मैं उस एरिया में गई ऐसे ही रैंडम, में अपना लास्ट लोकेशन जो था मेरा उसको देखकर जब मैं वहाँ गई, तो वहीं पास में मतलब लाइक जैसे ये मेरा लास्ट लोकेशन है, उसके जस्ट सामने वाले ही कुछ शॉप्स पे मैं ऐसे ही चेक कर रही थी फ़ोन्स वगैरह। वो पूछ रहे थे आपको फ़ोन कौन सा लेना है ये वो, मैंने कहा जस्ट मैं ऐसे ही देख रही हूँ। देखते देखते सडनली मुझे मेरा फ़ोन दिख गया क्योंकि उसका कलर ऐसा था, लेमन कलर टाइप है, वो वन प्लस का फ़ोन था। वो मुझे दिखा तो मैं ठीक है कितने का है ये वो मैं चेक कर लूँ क्या, तो वो फ़ोन हाथ में उन्होंने दिया। फ़ोन तो फॉर्मेट था, कुछ उसमें मेरा डेटा नहीं था अब, बट उसको मैंने जस्ट ऐसे उनसे बातों में लगा के शॉपकीपर को और आईएमईआई चेक किया, तो वो मेरा ही फ़ोन था। वो उसको बेच रहे थे 500 लारी में, और मैं ऐसे ही उनसे बार्गेन कर रही थी कितने में दे दोगे ये वो। एंड द थिंग इज़ वो प्रॉपर मतलब ऐसे एश्योर कर रहे कि न्यू फ़ोन है, एंड लाइक 2 साल की इसकी वारंटी दे रहा हूँ, इसका ओरिजिनल चार्जर वगैरह सारा कुछ मैं आपको दूंगा। मैं कहा ठीक है। अब नेक्स्ट डे मैं फिर पुलिस स्टेशन गई, उस दिन शाम हो गई थी। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन गई, एक तो मैंने कहा कि मुझे वो कॉपी चाहिए, आपने कहा मंडे को आ जाना, क्योंकि संडे को मैं फिर वहाँ मार्केट में मैंने देख ही लिया था, तो मैंने उन्हें कहा ऐसे ऐसे करके वहाँ पे फ़ोन बिक रहा है। उन्होंने लिटरली ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। मैंने कहा कि फ़ोन कहीं बिक जाएगा, बोले हाँ हमारा प्रोटोकॉल है, हम वो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, हम ढूंढ रहे हैं आपका फ़ोन। अब बस लाइक कि फ़ोन मिल चुका है, मैंने ढूंढ लिया है, आप बस मेरे साथ चलो वहाँ पे, मेरे मुझे फ़ोन दिला दो उनसे। बट कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बैठा दिया, 2 घंटे मैं वहाँ बैठी रही। कहा चलो मुझे मेरा रिपोर्ट तो दे दो, जो कंप्लेन हुई है उसकी कॉपी। बोले ट्रांसलेटर आएगा तब मिलेगा, बैठो। 2.5-3 घंटे बैठी रही, फिर फाइनली मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, समझ में आ गया कि कुछ करने वाले ये हैं नहीं, क्या कर सकते हैं। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। सो कोई ना, जो होना था वो तो हो गया। सो इस वजह से मेरे काफ़ी सारे वीडियोस भी उस फ़ोन में चले गए। एंड है क्या कि यहाँ का वीज़ा मैंने खुद से नहीं अप्लाई किया था, किसी एजेंट के थ्रू मैंने अप्लाई करवाया था। यहाँ का वीज़ा का थोड़ा सा टफ है, लाइक काफ़ी लोगों से मैंने सुना कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने एजेंट के थ्रू ही करवाया। यहाँ के वीज़ा के लिए आपको रिटर्न टिकट चाहिए
मैंने डमी टिकट की थी, $5 में हो गई थी डमी टिकट, क्योंकि मुझे यहाँ से आगे जाना है, वापस इंडिया अभी जाना नहीं था, डेट फिक्स थी नहीं, इसलिए डमी टिकट कर लिया। सो फर्स्ट थिंग इज पासपोर्ट तो ऑब्वियसली 6 मंथ की वैलिडिटी वाला चाहिए होता है, सबको पता होता है। रिटर्न टिकट आपको चाहिए कंफर्म, एंड आप स्टे कहाँ करने वाले हैं वो बुकिंग भी आपसे मांगेंगे। इंश्योरेंस आपका चाहिए रहता है, एंड 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। क्लोजिंग आपका उसमें चाहिए 2.5 लाख समथिंग, मतलब हाँ 2.5 लाख समथिंग चाहिए होता है उसमें। मैंने मेरा स्टेटमेंट दे दिया था, इतना उसमें था बैलेंस, बट स्टिल उन्होंने मुझसे सपोर्टिंग अकाउंट मांगा, तो मैंने मेरी मम्मी का लगा दिया था, चल गया था। लाइक एजेंट ने ऐसा नहीं था, रिफ्यूज़ नहीं हुआ था, एजेंट ने कहा कि दिक्कत आएगी सो आप सपोर्टिंग अकाउंट दे दो, मैंने कहा ठीक है। सो ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड में रखना, ये सब आपको चाहिए ही रहता है। इंश्योरेंस करवा लेना, रिटर्न टिकट देख लेना, स्टे का कहीं पे बुक कर लेना, booking.com से बुक कर लेना। लाइक जो मतलब ऐसा रहता है ना कि वहाँ जाके पे कर लो, एडवांस पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी चलेगा। जब मैं एयरपोर्ट पे गई, दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे ये क्योंकि मेरा इंडिगो का फ्लाइट था, तो इंडिगो के लाइन जब लग रही थी तो वहीं पर ही उन्होंने मतलब बोर्डिंग से पहले ही, बोर्डिंग पास से पहले ही वहाँ पे वो लोग लगे हुए थे, इनके खड़े थे इंडिगो वाले, तो उन्होंने मेरे को चेक किया कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट, वो खुद चेक कर रहे थे। बोर्डिंग पास जो हमें देने वाले उनसे पहले ही 2 लोग खड़े थे, बोर्डिंग पास काउंटर पे भी नहीं, उससे पहले ही। तो वो चेक किया, आपका इंश्योरेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, मैंने सब दिखा दिया। उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं कि आपका स्टे, मैंने होटल बुकिंग दिखाया, बोले ये आपने पे नहीं किया हुआ तो ये चलेगा नहीं, आगे आपको मना कर देंगे। कि भाई मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। वो बोले आप जिन कंट्रीज़ में गए हो ये अलग, थोड़ा सा ऐसे रूड बिहेव करने लग गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इमिग्रेशन पे रोकेंगे, मैं देख लूँगी। तो वो हो गया। उसके बाद इमिग्रेशन पे जस्ट मैंने पासपोर्ट दिया, वीज़ा बोले दिखाओ, रिटर्न टिकट है, मैंने कहा है ना कन्फर्म, कहाँ है, तो उन्होंने देखी ही नहीं वो। डन। उसके बाद जब यहाँ टिब्लिसी पहुँचे तो यहाँ पर भी लाइक इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था। इमिग्रेशन ऑफिसर कोई लेडी थी, तो वो जस्ट ऐसे ही मेरा ये देखा, उन्होंने पासपोर्ट लिया, उसके बाद वीज़ा देखा। वीज़ा तो फिर मैं मुझसे पूछा कितने दिन का स्टे है, कब वापस जा रहे हो, मैंने बता दिया कि 3 जन को मैं वापस निकल रही हूँ, मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आई थी, मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, ऐसे थोड़ा उनसे बात करने लगी। बोले ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं वो थोड़ा मेंशन करना भूल गई, आपको कैश चाहिए डॉलर, लाइक आप पर पर्सन के हिसाब से वो $1000 आपके पास मिनिमम होना ही चाहिए, उससे प्लस जो भी हो चलेगा, 1000 चाहिए ही चाहिए। लाइक कईयों को वो पूछते हैं कि दिखाओ, आप ये नहीं बोल सकते अकाउंट में है, आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। सो यहाँ पे मुझसे उन्होंने कहा कि आपके पास कितना है, मैंने कहा 1500 समथिंग है मेरे पास कैश, उसके अलावा अकाउंट में है $1500 मेरे पास है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने देखा ही नहीं, जस्ट मैंने ऐसे ही बताया ये चीज़ है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा, होटल नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे इंश्योरेंस नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। बट मैंने देखा कहीं उसे पूछ रहे थे मेरे सामने ही, जस्ट पास वाले जो एक थे इमिग्रेशन ऑफिसर, उनके पास एक लड़का था, तो वो उनसे पूछा था कितने हैं, तो उसने बोला $100। तो उसको बोले कि $100 मतलब इनफ रहेंगे क्या आपके लिए, बोला मेरे पास अकाउंट बैलेंस है ये वो करके, बट उसको मेरे सामने तो रोक लिया था, आगे क्या हो पता नहीं। सो ऐसा है, इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना। आपको कैश चाहिए ही, $1000 तो ले ही लेना साथ में। एंड यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज हो ही जाती है जब एयरपोर्ट से आप जस्ट बाहर निकलते हो, क्योंकि नॉर्मली अपने वहाँ से दिल्ली से इंडिगो डायरेक्ट आती है, वो यहाँ मिडनाइट छोड़ रही है आपको। तो एयरपोर्ट से बाहर निकल जाओ, वहाँ पे लाइक विदाउट कमीशन बहुत सारे हैं ऐसे काउंटर्स जो आपका करेंसी एक्सचेंज कर देते हो, सेम ही रेट है, लाइक सिटी में आपको आके भी आपको वही रेट मिलने वाला है जो वो लोग देंगे, तो वहाँ से इजीली आप एक्सचेंज करवा सकते हो। और सिम भी वहीं मिल जाएगी, बाहर ही काउंटर है, एयरपोर्ट से आराम से आप बाहर आ जाओ, बाहर बहुत सारे काउंटर्स हैं, वहाँ से मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। स्टे के लिए होटल्स वगैरह उतने एक्सपेंसिव नहीं हैं, ठीक ठाक है। लाइक जैसे मैं अभी जहाँ पे रुकी हूँ, ये मेन जो सिटी सेंटर है, अवलाबारी मेट्रो स्टेशन है, उसके आसपास वाला एरिया है, तो वही है। लाइक यहाँ से बस स्टॉप भी मेरे जस्ट बाहर ही है, मेट्रो स्टेशन भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और मैंने जो लिया हुआ ये booking.com से ही देखा था, ये प्रॉपर रूम है, इसमें एक किचन भी है साथ में, सो दैट क्योंकि अगर मैं जैसे लंबे टाइम के लिए यहाँ रुक रही हूँ, तो आपको अगर कुछ कुक भी करना है तो एटलीस्ट आप वहाँ कुक कर सको। और
ये वैसे शो कर रहा था मुझे ऑनलाइन 50 लारी में, तो 1500 पर डे पड़ गया। बट मेरे को क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम रुकना था, तो मैंने यहाँ के जो ऑनर है उनसे बात करी, उनको मैंने बोला था, तो वो कम करके मुझे उन्होंने 40 में कर दिया। तो 1200 पर डे, 1200 पर डे में रूम है। लेट बाथ तो ऑब्वियसली साथ में है ही, किचन भी है छोटा सा, उसमें फ्रिज वगैरह सब है। तो लाइक अच्छा है। कोई उतना महंगा नहीं है। आपको 2500 तक यहाँ पे डबल रूम मिल जाएगा। और अगर डोरमेट्री लेते हो, हॉस्टल वगैरह भी, तो वो भी 500-700 में इजीली हैं बहुत सारे। थोड़ा अगर यहाँ से दूर लेते हो तो सस्ते मिल जाते हैं, आसपास के एरिया में थोड़ा महंगा है, बट वो ये कि आसपास में रहते हो तो आपका ट्रैवल का टाइम बच जाता है। बाकी बसेस वगैरह है, बस और मेट्रो दोनों के लिए सेम एक कार्ड चलता है, वो आपको कार्ड मेट्रो स्टेशन से लेना होगा। वहीं से उसमें 2 लारी का तो वो कार्ड देते हैं, उसके अलावा जो भी जितना भी आप रिचार्ज करवा लो, 5-10 लारी आप उसमें रिचार्ज करवा लो। मेट्रो आप जहाँ भी जा रहे हो, लाइक डिस्टेंस के हिसाब से नहीं करता, 1 लारी ही चार्ज लगता है, आप कहीं पर भी जाओ। एंड बस में भी वैसा ही है, 1 लारी का चार्ज है, चाहे आप नेक्स्ट स्टॉप पर ही उतर जाओ या फिर लास्ट स्टॉप तक जाओ, वैसा है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत अच्छा है। कैब के लिए एक तो बोल्ट चलता है, बोल्ट के अलावा येंडेक्स है। येंडेक्स एज़ कम्पेयर टू बोल्ट मुझे सस्ता लगा। कभी कभी येंडेक्स बहुत जैसे हायर चार्ज कर रहा है, उस टाइम पर बोल्ट कर लो, अदरवाइज येंडेक्स है। 3-4-5 किलोमीटर तक जाना होता है तो 4 to 5 लारी इन बिटवीन इतना लग जाता है। तो अगर देखें तो 150 रुपीज़ समथिंग में हो जाता है। फूड के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, वेज के भी हैं। वेज के लिए जैसे एक लोबियानी, उसमें ब्रेड होता है जिसमें राजमा फिल्ड होता है, वो है। खाचा पूरी है जिसमें ब्रेड में चीज़ फिल्ड होता है। तो लाइक वेज वालों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली काफ़ी कंट्रीज में होता है ना, वेज के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे है। पोटैटो फील्ड भी आपको मिल जाएगा, राजमा वाला भी मिल जाएगा, चीज़ वाला भी मिल जाएगा। नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, बीफ, पोर्क, वो सारे तो ऑप्शन है ही। सो ऐसा है। और घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, चलेंगे बाहर तब मैं उसमें आपको वीडियो बना के दिखाती हूँ कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं।